प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। संख्या पद्धति में कुछ और उदाहरण के द्वारा मैं सवालों को समझाने जा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 का योग ज्ञात करो। तो यहाँ पर 2√2 + 5√3 योग करना है तो प्लस का निशान लगा करके इस व्यंजक को लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2√2 के साथ ये √2 यहाँ पे लिख लूँगा, 5√3 और ये माइनस का समेत निशान वैसे ही लिख लेंगे। अब इन दोनों में से √2 कॉमन निकाल लूँगा तो अंदर बच जाएगा 2 + 1 ब्रैकेट में प्लस का प्लस है। यहाँ पर प्लस का √3 कॉमन ले लूँगा इन दोनों में से, तो यहाँ बच गया 5 - 3। अब इसको हल करेंगे तो 2 और 1 3, √2 × 3 प्लस √3, 5 में से 3 गया 2, ये 3 पहले लिख लेंगे तो 3√2 प्लस 2√3 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, ये जोड़ का था। अगला एग्जाम्पल गुणा का। 6√5 को 2√5 से गुणा करो तो हल 6√5 गुणा 2√5। ये 6 गुणा √5 है, ये भी 2 गुणा √5 है, बीच में गुणा लगा हुआ है। 6 गुणा 2 पहले लिख लेंगे, गुणा √5 गुणा √5, 6 दूनी ये 12 हो जाएगा गुणा, और ये √5 को जब √5 से गुणा करेंगे यहाँ पर तो ये हमारा 5 बन जाएगा और हमारा 12 × 5 = 60, यहाँ पे हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में एक भाग का सवाल लेते हैं। भाग में जैसे 8√15 में 2√3 का भाग 2, तो यहाँ पे है 8√3 15, इसमें हमने भाग देना है 2√3 का। तो इसके आगे हल करेंगे तो 8 अंडर रूट में 3 × 5 = 15 बटे में 2√3, इसको और सरल कर लेंगे तो ये लिखेंगे 8 गुणा √3 गुणा √5 बटे में 2√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 चौके 8, तो हमारा 4√5 है वो उत्तर आ जाएगा, 4√5। तो यहाँ पर जो ये √15 है इसको हम √3 × 5 या √3 × √5, ये तीनों एक ही बात है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए और इसको यहाँ हमने अलग अलग लिख लिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तीनों एक समान हैं। एक अन्य एग्जाम्पल, व्यंजकों को सरल करो। 3 + √3 एक ब्रैकेट में है और 3 - √3 दूसरे ब्रैकेट में है, तो इनको हमने सरल करना है, इनका गुणा करना है। तो यहाँ पर पहले का पहला पद और दूसरा व्यंजक पूरा। गुणा करने का तरीका, पहले का पहला पद और दूसरा व्यंजक पूरा लिख लेते हैं, पहले का दूसरा पद समेत निशान √3 और ये दूसरा पूरा लिख लेते हैं। यहाँ पर पुनः ध्यान दें, इन दो व्यंजकों का गुणा करना है, दोनों कोष्टक छोटे कोष्टक में लिखे हुए हैं। तो गुणा करने का तरीका है, पहले का पहला पद लिख लो और आगे दूसरा पूरा ब्रैकेट लिख दो। पहले के दूसरे पद में समेत निशान ये लिख लो दूसरा पद और आगे ये पूरा लिख दो। जैसे मैं इसको इसमें से कॉमन लेता हूँ तो ये 3 + √3 बच जाता है। अब हम इनका गुणा करेंगे, इसका इससे 3 × 3 प्लस और माइनस माइनस 3 × √3
प्लस और प्लस प्लस, √3 को 3 से करेंगे तो 3 इंटू √3 और प्लस और अंदर माइनस है तो माइनस √3 गुणा √3, ये आ जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, 3 तिये 9। अब यहाँ पर ये 3 √3 है, ये भी 3 √3 है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और √3 को जब मैं √3 से गुणा करूँगा तो ये 3 बन जाता है, और फिर 9 में से 3 घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर आ गया। इन दोनों व्यंजकों को भी सरल करना है। मैं उसी तरीके से करता हूँ पहले वाले से। पहले का पहला व्यंजक, दूसरा पूरा ब्रैकेट समेत निशान, दूसरा पद इसका लिख लेते हैं, और ये पूरा व्यंजक। अब मैं गुणा करता हूँ √5 गुणा √5, इन दोनों का गुणा, फिर इसका इससे गुणा, प्लस और माइनस माइनस √5 √2, इसका इससे गुणा √2 √5, प्लस और माइनस माइनस √2 को √2 से। यहाँ पे इसको हल करिए, ये बन जाएगा हमारा 5, क्योंकि √5 को √5 से गुणा करते हैं, दोनों की पावर आधी आधी है, गुणा में पावरें जुड़ती है, घात जुड़ जाती है तो पावर 1 होगी। 1 लिखने का कोई औचित्य नहीं है। ये दोनों, एक माइनस का एक प्लस का कट गया, √2 को √2 से गुणा करूँगा तो 2 हो गया हमारे पास। यहाँ पे हमें 3 उत्तर प्राप्त हो गया। इसमें हम सूत्र के द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं। यहाँ हमारा सूत्र क्या होता है कि अगर सूत्र ये होता है x + y हो और x - y हो तो x² - y²। दो पद हों, दोनों में पहला पद पहले के समान, दूसरा पद दूसरे के समान हो, एक में प्लस और एक में माइनस हो, तो हम यहाँ पर ये गुणनखंड की सर्वसमीका है x² - y²। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर हो गया √5 गुणा 5, यानी ये हो गया 5। √2 का होल स्क्वायर हो गया √2 गुणा 2, यानी ये 2। 5 में से 2 घटाया 3। तो हम इसको इस तरीके से भी सूत्र के द्वारा भी हम इसको हल कर सकते हैं गुणनखंड के, और गुणा करके भी हम इसको हल कर सकते हैं। इस सवाल में 1/√7 हर का प्रमेयीकरण करो। यहाँ पर अंश 1 है, हर √7 है, तो ये √7 है वो अपरिमेय संख्या है, इसको हमने परिमेय संख्या बनानी है। तो इसका आसान सा तरीका है कि 1/√7 अंश व हर को √7 से गुणा कर दो। यहाँ पे √7 है, इसको हटाना है हमने, तो इसी को अंश व हर से गुणा कर दो, यानी √7/√7 से इसको हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा √7 एकम √7 और बटे में आ जाएगा √7 गुणा √7। तो ये हमारा आ जाएगा √7 का तो √7 रहेगा, और ये √7 को √7 से गुणा कर रहे हैं, 2 बार हो रहा है, पावर आधी आधी है, तो इसका 7 हो जाएगा। तो ये हमारा हर का प्रमेयीकरण हो गया, यानी जो बटे में हर है हमारी वो क्या हो गई, परिमेय संख्या बन गई। इसे ही हर का प्रमेयीकरण करना कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक अन्य एग्जाम्पल 1/√7 माइनस √6 का प्रमेयीकरण करना है। इसमें भी हर का प्रमेयीकरण करना है। तो 1/√7 माइनस √6, इसको हम कैसे गुणा, किससे गुणा करेंगे? रकम यही रखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6।
यहाँ पे माइनस है तो अंश और हर में प्लस से वही रकम रखते हुए हम इसको गुणा कर देंगे। आगे हम इसको हल करेंगे तो 1 ये ऊपर √7 √6, क्योंकि गुणा में ऊपर 1 है, और ये हमारा बच गया एक ब्रैकेट में √7 माइनस √6 और एक ब्रैकेट में बच गया √7 प्लस √6। यहाँ पर क्या करेंगे हम √7 प्लस √6, यहाँ पर ऊपर वाला फार्मूला कि x माइनस वाई या x प्लस वाई हो तो इसको x² माइनस y² लिखते हैं। ये अप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो √7 प्लस √6 ऊपर वाली रकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा √7 का वर्ग है, होल स्क्वायर है, तो ये 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा √7 प्लस √6 बटे में 7 में 6 गया, 1 बच जाएगा, यानी हमारा बटे में 1 का कोई औचित्य नहीं है। तो √7 प्लस √6 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी बटे में 1 है, परिमेय संख्या हमारी ये बन जाएगी। यहाँ पे है ज्ञात करो 64 की घात 1/2। इसको हल करना है कि 64 की पावर 1/2 का मान क्या होता है। तो यहाँ पर हम 64 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से भाग दिया 32, 2 से भाग दिया 16, 2 से भाग दिया 8, फिर 2 से दिया 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 से दिया 2, 2 से दिया 1। तो ये हमारे 64 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसमें 2 का भाग देना है, आधा करना है, 64 का आधा 32, 16, 8, 4, 2। इस तरह से होता है ये 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूने 64। तो हमारे पास 64 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया हमारे पास 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूने 64। यहाँ पर इस सवाल को बड़ी सावधानी से करना है कि हमें घात है वो ऊपर लिखनी है, इसके साथ ही मिला करके नहीं लिख देनी है। तो यहाँ पर ये 64 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे। इसको हमें, ये विस्तृत रूप है, संक्षिप्त रूप में अगर मैं लिखूं तो 2 की घात हो जाएगी ये हमारी 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6, और ये पूरी घात हो जाएगी 1/2। यहाँ पर सावधानी से लिखना है हमने, अगर सावधानी से नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर ये आपस में मिल गया तो हमें फिर पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या लिखा है। अब क्या करते हैं हम, 2 की घात 6 गुणा 1/2, इसको 6/1 लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो यहाँ पर हो गया 2 की घात 3, ये 3 बच गया। इसको फिर ये 2 की घात 3 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है, और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हमारा 8 आ गया, सरल हो जाएगा। अगर घात के रूप में लिखना है तो हमें ये 2 का 3 लिख सकते हैं, और अंतिम उत्तर हमारा इसमें हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ भी घातांक का सूत्र इस्तेमाल हुआ है कि अगर हमारे पास इस तरह से हो कि a की घात m हो और ऊपर n हो, a की घात m और पूरी के ऊपर n हो, तो हम इसको लिखते हैं a की घात m इंटू n। ये हमारा घातांक का नियम है, रूल है। इसी रूल के आधार पर मैंने यहाँ पे लिखा है 2 की घात 6 गुणा 1/2। एक अन्य एग्जांपल लेते हैं अपने इसमें, जैसे 125 की घात 1/3 हो, 125 की घात 1/3, तो इसमें भी इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 125, 1/3। ये अंदर हमारा हो जाएगा 5 की घात 3 और ऊपर है 1/3, तो इसको हम लिख लेंगे बड़ी सावधानी से
3 गुणा 1/3, तो यहाँ पर भी 3 से 3 कट गया, तो 5 की घात 1 बचेगा। 5 की घात 1 का मतलब 5। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कि 125 की घात अगर 1/3 है तो उसको जब सरल करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। अन्य एग्जाम्पल लेते हैं एक। 32 की घात 1/5, तो 32 को हम हल कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 घात 1/5, तो ये अंदर हमारा हो जाएगा 2 की घात 5, 1 2 3 4 5, पूरी घात ऊपर की घात 1/5 है, तो ये हो गया 2 की घात 5 गुणा 1/5। इसको इस तरह से लिखेंगे, इस 5 को इससे गुणा करना है, a की घात m गुणा n, तो ये 1/5 है, तो सावधानी से हमें लिखना है। इसके बटे में चाहे तो हम 1 लगा सकते हैं, तो 5 से 5 कट गया, तो हमारे पास बच गया 2 की घात 1 यानी 2। ये हमारा फाइनल आंसर हमें प्राप्त हो गया है। 9 की घात 3/2 को सरल करो, तो 9 की घात 3/2, 9 को हम लिख लेंगे 3 गुणा 3, ऊपर घात 3/2 है, हमने 9 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 3 गुणा 3 का मतलब हो गया 3 की घात 2, ऊपर फिर 3/2 ही है, वही है, यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 3 की घात 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास बच गया 3 की घात 3। इसका मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये हो गया हमारा 3 3 9 9 3 27। हमारा आंसर आ गया कि 9 की घात 3/2 को हम सरल करते हैं तो हमें 27 प्राप्त होता है। एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। 16 की घात 3/4, तो 16 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऊपर है 3/4, तो 2 की घात कितनी होगी, ये 4, ऊपर वही 3/4 रहेगी। अब 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट गया, तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 होता है हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसको जब मैं गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हमें प्राप्त हो जाएगा। एक अन्य उदाहरण है 125 की घात -1/3। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस वाला इसको कैसे हल करेंगे, तो अपने इसमें क्या करते हैं, इस घात को प्लस में बदल लेते हैं। 1/125 की घात 1/3, ऊपर घात माइनस की है, ये अंश में है, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं हम। अंश को जब मैं हर में ले जाऊंगा तो ये घात प्लस में बदल जाएगी। अब इसको हम उसी ऊपर वाले तरीके से हल कर लेंगे। 1/25, 125 है तो 5 5 25 5 125 की घात 1/3, इसको फिर आगे हल करेंगे तो 1 ये 5 की घात 3 हो जाएगा, और ऊपर 1/3 है, इसको फिर आगे हल करेंगे तो 1/5 की घात 3 गुणा 1/3। बस थोड़ा इसको लिखना ध्यान से है, 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास बच गया 1/5। 5 की घात 1 बचता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 1/5 इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे है 2 की घात 1/3 इंटू 2 की घात 1/5। आधार यहाँ पे समान है, घात अलग अलग है, कि जब आधार समान होता है, यानी इस तरह से हो a की m गुणा a की n, तो a की m प्लस n। अगर आधार समान हो तो घात है वो जुड़ जाती है। यहाँ पर भी हम वही तरीका अपनाएंगे, तो 2 की घात 2/3 प्लस 1/5,
5, तो 2 की घात 3 और 5 का लघुत्तम आ जाता है हमारा 15, तो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 प्लस 5 दिए 15, 3 एकम 3। यहाँ पे फिर हल करेंगे इसको, तो 10 और 13, तो 2 की घात 13/15 हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा लिखने में सावधानी यहाँ पे रखनी है हमने। 1/3 की 3 सारे की घात 7 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/7/3 की 3 इसकी घात 7। अलग अलग कर देंगे, दोनों की घात 7 है, यहाँ इकट्ठी दी हुई है, अलग अलग कर देंगे तो एक की घात चाहे कितनी हो उसका मान 1 ही आएगा। और यहाँ पर ये 3 की घात कितनी हो जाएगी, 3 × 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 की घात 3 7 21। ये भी हमारा उत्तर सही है। और अगर मैं इसको ऊपर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 3 की घात -21, ये हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे ऊपर के सवाल में हमने किया था 125 वाले में, इसको नीचे लाए थे, इसमें क्या करेंगे 3 की घात 21 है, ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 की घात -21 हो जाएगा, क्योंकि नीचे +21 है। हर में ये 21 प्लस की है, तो ऊपर जाएगी तब ये 21 माइनस की हो जाएगी। एक अन्य एग्जांपल लेते हैं हम। 11 की घात 1/2 बटे में 11 की घात 1/4। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 11 की घात ऊपर 1/2 है, नीचे वाली घात ऊपर जा करके घट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आधार समान है, तो नीचे वाली घात ऊपर जा करके घट जाएगी हमारी। इसको अब हम आगे हल करेंगे, तो 11 की घात, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है, बिल्कुल ही आसान तरीका एलसीएम लेने का। आप यहाँ पे ऐसे एलसीएम ले सकते हैं, जैसे 2,4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया 1 और 1, 2 दूनी 4, ये 4 यहाँ पे लिख लेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1 एकम 1, ये हमारा आ जाएगा 11 की घात 2 में से 1 घटा देंगे 1/4, हमारा फाइनल आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। इस सवाल में a की घात m/1 की n, यही था हमारा 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। तो यहाँ पे आधार समान है, तो a की घात m-n, ये जो नीचे वाली घात है ऊपर जा करके घट जाएगी। एक अन्य एग्जांपल है कि 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2, यहाँ पे घात समान है, आधार अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे 7 × 8, इन दोनों को इकट्ठा गुणा करके घात 1/2 लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा 7 × 8 = 56 की घात 1/2। यहाँ पे जो सूत्र इस्तेमाल हुआ है वो ये हुआ है कि a की घात m हो और b की घात m हो, यानी आधार अलग अलग हो, घात समान हो, तो दोनों आधारों का गुणा करके और ऊपर घात है वो लिख देते हैं। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। एक अन्य एग्जांपल और लेते हैं हम कि 27 की घात 2/3 गुणा 27 की घात 1/3 गुणा 27 की घात -4/3 हो। तो यहाँ पे हमारा सूत्र क्या था कि जैसे x की घात m हो और x की घात n हो, यानी आधार समान हो, तो हम क्या करते हैं x की घात m + n, ये सूत्र हम अपनाते हैं। यहाँ पे a की घात m, a की घात n भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अब हम हल करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 27 27 27 तीनों में आधार समान है, तो तीनों की घात है वो ये जुड़ जाएगी 2/3 प्लस 1/3 माइनस 4/3। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो 27 की घात, इसका लघुत्तम आ जाएगा 3, क्योंकि तीनों में हर समान है। जब हर समान होता है तो ऊपर वाली रकम जोड़ है, तो जोड़, घटाव है तो घटाव वैसी की वैसी लिख ली जाती है। तो यहाँ लिख देंगे 2 + 1 - 4। इसको फिर आगे हल करेंगे, तो 27 की घात 2 और 1 3 -4/3,
इसको फिर आगे हल करेंगे तो 27 की घात, ये 3 माइनस 4 है तो यहाँ पर माइनस का ज़्यादा है, तो माइनस का 1/3 हमारा यहाँ पे हमें फाइनल उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो जोड़ और घटाव है इसमें हमें बड़ी सावधानी रखनी है। अभी तक हमने दो प्रकार के जोड़ और घटाव छोटी कक्षाओं में सीखे थे, बड़ी कक्षाओं में ये अलग हो जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ कि 5 में 3 जोड़ा 8 हो गए, 5 में से 3 घटाया तो 2 हो गए। ये हमारे यहाँ पे जुबान पे रटे हुए हैं कि 5 और 3 8 होते हैं, 5 में से 3 गया 2 होते हैं। अब यहाँ पर है दो नई चीज़ें और हमें सीखने को मिली है, वो सीखेंगे हम छठी 7वीं 8वीं 9वीं में, कि यहाँ पर अगर ये दोनों माइनस के हो जाते हैं और यहाँ पर अगर ये माइनस का हो जाए और ये प्लस का हो जाए, ये दो नई चीज़ और आ गई है हमारे। तो यहाँ पे देखो माइनस का 5 है, माइनस का 3 है, तो ये दोनों जुड़ करके माइनस के 8 ये माइनस में जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे माइनस का 5 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़्यादा किसके हैं, माइनस के। कितने ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा है। तो ये दो चीज़ हमारी हमें नई प्राप्त हुई है, इसके बारे में हमें ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें गलती नहीं करनी है, इसका पूरा पूरा ख्याल हमें रखेंगे। यही बात यहाँ पे लागू हुई है कि 3 माइनस 4, तो यहाँ पे माइनस का ज़्यादा है, माइनस के 4 है, माइनस का कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो यहाँ माइनस का 1 बच जाएगा। बटे में यहाँ भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इस तरह से हमारा संख्या पद्धति का ये आज का टॉपिक है वो समाप्त हुआ। आगे भी मेरे वीडियो आप देखते रहें और सवालों को ध्यान से समझें। इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हल करवाए हैं। आप भी क्या करें, वीडियो को देख करके इन एग्जाम्पल को समझें और फिर इससे संबंधित जो भी आपको सवाल कहीं मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण में या अभ्यास में या एग्जाम्पल्स में, उदाहरण में, तो घर पर आप वो सवालों को करके देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।